नमस्कार, घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में किसी शख्स के सर पर छत होना किसी मुराद से कम नहीं है। इस शहर में लोग दिन रात मेहनत करके पहले अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं, फिर उसी हाड़ तोड़ मेहनत के साथ 2 पैसे बचाकर अपने लिए घर का सपना देखते हैं और उसी घर के सपने को पूरा करने के लिए कई बार पूरी उम्र भी लगा देते हैं। हम बात कर रहे हैं मुंबई के कुछ ऐसे डेवलपर्स की और न्याय दिलाने वालों की जिन्होंने लोगों को ठगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हाल ही में आए एक मामले में बिल्डर ने 500 लोगों को चूना लगा दिया है। आज हम आपको घर एक सपना शो के जरिए बताएंगे कैसे मुंबई में भी बिल्डर्स लोगों को धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले जालसाज बिल्डर्स में हम आपको दिखाते हैं कैसे कमला लैंडमार्क बिल्डर ने लोगों को धोखा दिया है। गली गली में चोर है, जीतू जैन चोर है। We want justice, we want justice, we want justice। कमला लैंडमार्क्स नाम के बिल्डर का मुंबई में कई जगहों पर प्रोजेक्ट चल रहा है। इस बिल्डर ने बड़े बड़े टावर बनाने का लोगों से वादा किया और आज तक पूरा नहीं किया। खूब वादे किए, ग्राहकों की जेब से पैसे बटोरे और अपने वादों के साथ वो गायब हो गए। ये देखिए, मुंबई के भांडुप इलाके में एटलांटिस नाम से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। किसी ने 50 लाख तो किसी ने 1 करोड़ तो किसी ने 2 करोड़ में फ्लैट बुक करवाए। ये बात है साल 2009 की, जब बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। लेकिन 7 साल होने को आए, इस जगह पर ठीक से काम भी शुरू नहीं हुआ है। अब लोगों ने भी मान लिया है कि वो फंस चुके हैं। बस उन्हें इंतजार है कि पुलिस FIR दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार करे। लेकिन मुश्किलें यहाँ भी हैं। ये लोग पुलिस थाने के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी ग्राहक की FIR दर्ज नहीं हो पाई। कमला एक्वेना जो अंधेरी कुर्ला रोड पे है, वहां पर मैंने बुक किया है। करीबन 2012 में करीबन 73 लाख मैंने भरा है उनको और मैंने हाउसिंग लोन भी लिया है। अब दिक्कत ये है कि जब उनसे मैं पूछता हूं तो वो बोलते हैं कि मेरा एडलवाइस का ये है, मेरा वो ये सम ऑफ द अदर रीजंस ही इज गिविंग इट। अब आगे देखिए, मुंबई में ग्रांडियोर नाम का प्रोजेक्ट साल 2007 में शुरू किया गया। ये SRA का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर करीब 1500 झोपड़ियां हैं। यहाँ पर भी आज तक सिर्फ दिखाने के लिए अवैध तरीके से 7 माले का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जबकि नियमानुसार पहले सभी झोपड़ी वालों को बिल्डर को फ्लैट देना चाहिए, उसके बाद फ्लैट बेचने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही मुंबई के अंधेरी इलाके में ब्रॉन्ड बिजनेस पार्क नाम के प्रोजेक्ट में हुआ। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह कमर्शियल है। यहाँ भी लोगों को चूना लगाकर बिल्डर आराम कर रहा है। लोगों ने करोड़ों रुपए देकर कमर्शियल प्रॉपर्टी बुक कराई, लेकिन हाथ आज तक खाली के खाली। इसी तरह इस कमला लैंडमार्क बिल्डर के कई प्रोजेक्ट हैं मुंबई में, जिसमें अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस बिल्डर ने अब तक तकरीबन 1000 करोड़ तक का घोटाला किया है। हमारे साथ कुछ लोग, महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे मैडम, आपने यहाँ फ्लैट बुक किया, कितने पैसे आपने दिए हैं? जी सर, मैंने 2012 में 50 लाख रुपए दिए हैं कमला लैंडमार्क को। जितेंद्र जैन उसका डायरेक्टर है और तभी से ना उसने वर्क चालू किया है। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट करके बताया था 8 दिन में CC आएगा, काम चालू होएगा, लेकिन आज 2016 में पत्रे लगे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, एक ईंट भी बांधी नहीं है उसने। बाकी सिटीजन जानते हैं आपने एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है, क्या है आखिरकार पूरा मामला? देखिए, ये बिल्डर है जीतू जैन करके और ये कमला लैंडमार्क नाम के ब्रांड से अपना कंपनी चला रहा है। 1 नंबर का बोगस बिल्डर है। पूरे मुंबई में आज के डेट पे 40 से 50 प्रोजेक्ट्स चल रहे। इसमें हजारों इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। मेरे पास फिलहाल 1000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड का पूरा दस्तावेज है, लोग हैं मेरे पास। इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि लोगों से 2009 से इसने पैसा ले लिया। गवर्नमेंट बोलती है 20% लो, इसने 50% ले लिया। किसी से कैश ले लिया, चेक ले लिया और आज 2016 तक पोजीशन नहीं दिया। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे कभी चालू ही नहीं हुए। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे कि उसने अधूरा बना दिया। BMC के नोटिस लगे हुए, MRTP लगे हुए। कुछ प्रोजेक्ट्स में, SRA के प्रोजेक्ट्स में घर बेच दिया, जबकि टेनेंट्स जो ओरिजिनल टेनेंट्स है, जिनका घर पहला बनना चाहिए, वो वहां का वहां है। टेनेंट्स भी 50% टेनेंट्स बाहर रहते, उनको 3 साल से बढ़ा नहीं है। इस बिल्डर के खिलाफ एक ऑनलाइन मुहिम भी छेड़ी गई है। अब तक करीब 500 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई है। लेकिन सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बिल्डर कैसे खुलेआम घूम रहे हैं।
सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी का मुंबई में इकलौता मामला नहीं है। मुंबई के नाला सुपारा इलाके में जालसाजों ने प्रशासन और शासन की नाक के नीचे 1200 अवैध फ्लैट्स बनाकर बेच डाले हैं। भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर बिल्डर्स ने 300 करोड़ रुपए डकार लिए हैं। एक ऐसी जमीन पर फ्लैट्स बनाए गए हैं जो नो डेवलपमेंट जोन के अंडर आता है। इतना ही, बैंकों ने यहां पर जमकर लोन भी दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे मुंबई में बिल्डर्स लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सबको धोखाधड़ी किया गया है। बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग बना के लोगों को फंसाया जा रहा है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको बड़े बड़े वादे किए गए थे। यहाँ पे अभी रहते हैं लोग, लेकिन पता नहीं कैसे रह पाते हैं। नाला सुपारा वेस्ट में श्री साईं के नाम से एक बड़ी कॉलोनी बनाई जा रही है। बिल्डर ने जब इसे लॉन्च किया तो लोगों को ये भरोसा दिलाया कि यहां वो हर सुविधा मिलेगी, मसलन अच्छे घर, अच्छी फिनिशिंग, मॉड्यूलर किचन, 24 घंटे सुरक्षा के इंतजामात, बड़े बड़े मॉल, टाउनशिप और सब कुछ। ग्राहकों को भी भरोसा हुआ। भरोसे की दूसरी वजह बिल्डर का वो वादा भी था जिसमें उसने कहा था कि 12 एकड़ में बनने वाली श्री साईं सिटी का प्लान सिडको और वसई विरार महानगर पालिका से पास हुआ है। यानी बिजली पानी की भी भविष्य में ग्राहकों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, साल 2010 में बिल्डर ने खेल खेल दिया और 1200 लोग बिल्डर के जाल में फंस गए। बिल्डर ने ग्राहकों को जाल में कैसे फंसाया, अब जरा वो सुनिए। दरअसल जिस 12 एकड़ जमीन पर बिल्डर ने ग्राहकों को सपने दिखाए, वो जमीन सरकारी जमीन थी जिस पर कानूनन को विकास कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि वो 12 एकड़ जमीन नो डेवलपमेंट जोन में आती है। लेकिन बिल्डर ने सारे कायदे कानून की पुंगी बजा दी और वहां 50 से अधिक बिल्डिंग बना डाली, जिसमें कुल 1200 फ्लैट है। यानी बिल्डर ने 1200 परिवारों के सपनों का कत्ल कर दिया। सभी 1200 लोगों के तकरीबन 300 करोड़ रुपए फंस चुके हैं। इतना ही नहीं, इस प्रॉपर्टी पर कई बड़े बड़े बैंक ने लोगों को लोन भी दे रखा है। कितनी बड़ी जालसाजी, जरा सोचिए। बिल्डर ने जमीन के फर्जी पेपर बनाए, सिडको वसई विरार महानगर पालिका के कागज भी नकली बनवाए और बैंक और लोगों को दिए। प्रॉपर्टी के बाजार का ये बड़ा घोटाला है, लेकिन अब तक जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। ये पूरा मामला आरटीआई के तहत सामने आया। मनोज पाटिल, जो बीजेपी के स्थानीय नेता भी हैं, उन्होंने ही इस पूरे मामले को उजागर किया। साथ ही श्री साईं सिटी में फ्लैट लेने वाली अंजलि शिंदे भी इससे अब एक बड़ी मुहिम बनाकर लड़ाई लड़ रही हैं। एक भुक्तभोगी मौजूद हैं। शिंदे मैडम, क्या कहेंगी आप, किस तरह से आप इस पूरे जंजाल में फंस गई? सर, मैंने 2014 में बुकिंग करवाया था। 2016 जून में, मतलब 2015 जून से मुझे आज पोजीशन देंगे, कल पोजीशन देंगे, ऐसा चल रहा है। जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपको कहाँ लिख के दिया है कि पोजीशन ये टाइम पे देंगे, खाली एनसी करो, और उन्होंने हकाल दिया हमको। क्या कहेंगे साहब, आप भी किस तरह से क्या कहेंगे? आप भी एक कहते हैं फ्लैट ओनर हैं, बहुत डर के साए में रह रहे हैं, आपका पैसा दिया आप कर रहे हैं। हाँ, डर तो है बहुत, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ पैसा मांगने का काम कर सकते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स देख के तो हम तो ऐसे लगा नहीं था कि इतना इलीगल रहेगा या ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन अभी ये सब पता चला है तो फिर प्रॉब्लम है। धोखाधड़ी आपके साथ भी हुआ है या फिर किस तरह से आप लोग यहाँ पे अगर एरिया में देखते होंगे, किस तरह लोग टोटल नकली काम करके नकली पेपर टैक्स वगैरह सब बेचे गए हैं और इन सभी को बेचने में यहाँ से लोकल प्रशासन से लेके महसूल विभाग से लेके पुलिस विभाग तक, बैंक के कर्मचारी तक सभी मिले जुले हैं। हमारे साथ मनोज पाटिल जी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। इन्होंने ही, इनके वजह से ही यह पूरा केस सामने खासतौर से आया है। इनके ही कंप्लेन पर अब तक 63 लोगों पर एफआईआर रजिस्टर हो चुका है नाला सुपारा में। जो 63 लोग समझ सकते हैं, जो 50 बिल्डिंगें बनी हैं, इसमें सभी या तो बिल्डर हैं या तो उसमें पार्टनर है या कोई फाइनेंसर है। क्या कैसे मालूम पड़ा मनोज जी आपको कि ये पूरा बिल्डिंग जो है यहाँ पे बन रहा है इलीगल है, और कैसे आपको मालूम पड़ा?
ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लास्ट 2 साल से झगड़ रहे हैं। पूरे यहाँ नहीं, पूरे वसई विरार में बहुत सारे इलीगल बिल्डिंग बना के लोगों को फंसाया जा रहा है। मुंबई से और बाहर से जो लोग आते हैं अपने खून पसीने की जिंदगी भर की कमाई यहाँ लगा देते हैं, और जब रहने आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये बिल्डिंग इलीगल है, कोर्ट की ऑर्डर आती है या फिर महापालिका प्रशासन आके तोड़ जाता है, बेचारे के जो संसार है वो खुले में आ जाते हैं। तो हम लोग ये पर्टिकुलर मैटर पे 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने के पहले हमें पूरा पता चला कि यहाँ जो डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना के लोगों को बेचा जा रहा है, और वो डॉक्यूमेंट फर्जी है। जब हम लोगों ने महानगर पालिका प्रशासन से और रजिस्ट्रेशन ऑफिस से पता चला, तो ये सब जो आरटीआई के अंदर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट भी निकाले हैं कि जिसमें पूरा महानगर पालिका ने लिख के दिया कि यहाँ कोई भी तरीके का परमिशन नहीं है, ये बेसिकली एनडी जोन है और ये गवर्नमेंट की लैंड है। आदिवासी लोगों को खेती के लिए लैंड दी गई थी, लेकिन वो इसका इलीगल यूज के वजह से गवर्नमेंट ने वो अपने कब्जे में कर ली है। तो ये आज के दिन में 12 एकड़ जगह गवर्नमेंट लैंड है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक लोगों की भी मिलीभगत है, तभी इस तरीके से बिल्डर्स बेखौफ होकर अवैध निर्माण कर रहे हैं और आम आदमी मारा जा रहा है। घर एक सपना शो में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे घर की खरीद पर अब आपको नहीं चुकाना होगा सर्विस टैक्स। आप देखते रहिए घर एक सपना। घर एक सपना शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2010 के बाद घर खरीदने वाले लोगों को एक बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के हिसाब से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स चुकाने वाले लोगों को अब सर्विस टैक्स लौटाया जाएगा। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है प्रॉपर्टी की कीमतों में कटौती आ सकती है। लंबे समय से सर्विस टैक्स को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब साफ हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अब घर खरीदने वालों से बिल्डर सर्विस टैक्स नहीं ले सकते, जो कि अब तक बिल्डर्स खरीदारों से 4.5% तक वसूल रहे थे। जो एक आम आदमी है जो कि सस्ता फ्लैट किस्तों पे लेना चाहता है लॉन्च पे, उसको सर्विस टैक्स देना पड़े, और ये गलत था। और हमारी संस्था भी यही सोचती थी, क्रेडाई ने भी यही बात प्रेजेंट की थी। अब जो ये फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला आया है। हम आपको समझाते हैं कि घर खरीदने वालों से घर के कंस्ट्रक्शन पर कैसे और कितना सर्विस टैक्स वसूला जा रहा था। फिलहाल सर्विस टैक्स की दर 15% है, लेकिन ये सर्विस टैक्स अपार्टमेंट की कुल कीमत के 30% हिस्से पर ही लगाया जाता है, जिसमें 70% की छूट मिली हुई है, क्योंकि 70% में जमीन की कीमत शामिल है। इस तरह से लागू 15% सर्विस टैक्स को देखते हुए ग्राहक अपार्टमेंट की कुल कीमत पर 4.5% सर्विस टैक्स देता है। मिसाल के तौर पर घर की कीमत 50 लाख रुपए है, तो बिल्डर उस पर सर्विस टैक्स के नाम पर 4.5% यानी 2,25,000 रुपए वसूल रहा था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद बिल्डर ग्राहकों से सर्विस टैक्स नहीं वसूल पाएंगे। लेकिन अब बिल्डर होम बायर से जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज यानी पीएलसी लेते हैं, सिर्फ उस पर ही सर्विस टैक्स लगा सकते हैं। एक बात और कोर्ट ने कहा है कि अगर डेवलपर ने साल 2010 के बाद तक के घर खरीदारों से पहले ही सर्विस टैक्स वसूल लिया है, तो सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बायर्स को वो रकम 6% ब्याज की दर से लौटाना होगा। दरअसल फाइनेंस एक्ट 2010 में किए गए संशोधन के चलते सरकार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वाले अपार्टमेंट्स खरीदने वालों से सर्विस टैक्स वसूलती है। घर एक सपना शो के जरिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार ना हो और वाजिब दाम पर आपको आपका घर मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव आप हमें अपना भेजना चाहते हैं, तो हमें ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। आप हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।